सबसे बड़ी लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है सुपीरियर झील। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो ये लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस के योजना पर मतलब मॉडल पर आधारित है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो ये हेराल्ड डोमर के मॉडल पे बेस्ड है। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1951 से 1956 था और दूसरा था 1956 से 1961 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर आ जाता है कि निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है मैडम क्यूरी जी ने। मैडम क्यूरी जी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 की सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद जो सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वो सरोजिनी नायडू ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि ग्राम पंचायत में कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ये कृषि कर, ये ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं लगा सकते। बाकी बात स्वच्छता कर लगा सकते हैं, प्रकाश शुल्क लगा सकते हैं, जल कर ये वगैरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि खासी भाषा किस में सम्मिलित है? तो खासी भाषा जो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मानखमेर शाखा में सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के देश के संविधान से प्रेरित है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 108 में है। और संसद की संयुक्त बैठक अगर बुलाने के काम कहेगा तो बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति जी, और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं संयुक्त बैठक का वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है कि भारत में उगाई जाने वाले अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है? तो भारत में उगाई जाने वाले अधिकतम कॉफ़ी की किस्म जो है वो है अरेबिका कॉफ़ी की किस्म है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये कृषि नीति बनाई थी जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति की भी शुरुआत हुआ था। आपको याद हो 1966 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम बोल रहा है, प्राकृतिक नहीं, तो ये हो जाएगा शिवाजी सागर झील। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो ये 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर कि जिस भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान ने भारत को एक राज्यों का संघ कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक राज्यों का संघ है। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 इसमें कह रहे हैं कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किस सीमा समय में कार्य संपादन ना कर सके? तो ये 14 दिन इसका समय सीमा है। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो इसका क्या जाता है बिस्मार्क की तुलना किया जाता है सरदार भाई वल्लभ पटेल की। तो भारत के बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर है कि सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात जो है वो किसका माप है? तो ये जो है उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का माप है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो मौलिक अधिकारों को
लागू करने के लिए रिट जो जारी किया जाता है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, और उच्चतम न्यायालय एक सुप्रीम कोर्ट हो गया और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, तो दोनों के द्वारा जारी किया जाता है मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो मौलिक अधिकार अगर कहे तो सुप्रीम कोर्ट लागू मतलब रिट जारी करते हैं मौलिक अधिकार पे, ये आर्टिकल 32 के तहत करते हैं। और अगर हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की बात करें तो ये आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करते हैं। ये मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार दोनों के लिए रिट जारी करते हैं हाई कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए ही रिट जारी करते हैं। ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है प्रश्न संख्या 18 कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है। तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुना गया था वो अल्लू अर्जुन थे। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक जो है वो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हो गया, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है कि टकला मकान मरुस्थल जो ये कहाँ है। तो टकला मकान मरुस्थल ये चीन में है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं, कार्टोग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ के मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है। तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत आपको याद रखना है कि मुद्रास्फीति मतलब होता है महंगाई। तो महंगाई क्या होता है, बढ़ेगा, और मुद्रास्फीति में मूल का क्या होगा, घटेगा। तो मूल उसका घटेगा किसी वस्तु का और महंगाई बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता। तो ये जीता था किरण जॉर्ज ने। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 75 क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक सेट में टोटल 150 क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग जीके जीएस करेंगे, मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन तो उसके लिए बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ जीके जीएस पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है 24 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहे कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है। तो यह हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यह हैदराबाद में स्थित है। भारत में स्थित किस नगर की बिजली उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो भारत में जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये तापीय बिजली जो है भारत में बहुत अधिक उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर रहेगा तापीय बिजली। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब स्वतंत्रता के माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था तो उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो आचार्य JB कृपलानी थे, आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है कि लोकसभा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा को चुनाव लड़ने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है कि यह विचार किसने विकसित किया था कि सघन साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। यह विचार जो कि है साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, यह विचार जो विकसित किया था वह महात्मा गांधी जी ने किया था विकसित। साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। तो ये कहा था महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जो वो जी नहीं बल्कि मन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 30 नंबर के भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियम से किया गए थे। तो उद्देशिका में परिवर्तन जो किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था, और उसमें 3 वर्ड जोड़ा गया था जो कि आप लोग को याद होगा कौन कौन था। तो गणतंत्रता और समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष, ये 3 शब्द था जो कि इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 31। इसमें कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए संसद के किसी 2 सत्रों के बीच का अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि जो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है वो किस धर्म में है। तो एलोरा में जो गुफाएं मंदिर है वो हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए भी है, बौद्ध धर्म के लिए भी है और जैन धर्म के लिए भी। तो इस मंदिर में तीनों धर्म का पूजा पाठ जो होता है वो होता है। एलोरा की गुफाएं जो है शैलकृत मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जो मूल नाम था वो क्या था। तो तानसेन का मूल नाम जो था वो था
रामतनु पांडे। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि किस अधिनियम महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ये अधिनियम 1935 का है। तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें तो ये अधिनियम 1935 में था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि म्यांमार देश की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार देश की मुद्रा जो है वो चाहत है। और न्यूगल ट्रम भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये भूटान की मुद्रा है न्यूगल ट्रम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो याद रखिएगा आप लोग, लॉर्ड कैनिंग 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है। तो महात्मा बुद्ध जो ये शाक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखें यहाँ पर, तो अपना नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस को सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी मिलेंगी। मतलब निम्नलिखित में से किसको सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन थोड़ा उधर छिप गया था, तो यहाँ पर होगा नहीं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये श्रीनगर को नहीं मिलेगी। सूर्य की कभी भी ऊर्ध्वाधर किरण जब श्रीनगर को नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत उत्तर साइड में, उसके बाद ये सब दक्षिण में, ये मध्य में हो गया, दक्षिण में हो गया, सब दक्षिण में, लेकिन श्रीनगर उत्तर में है काफ़ी। तो इसलिए यहाँ पर जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है कि भारतीय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई। तो ऋणात्मक वृद्धि दर जो भारतीय जनसंख्या में किया गया था वो 1911 से 21 के दशक में ही दर्ज की गई थी। 1911 से 21 के दशक, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है कि कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। अजैव और नवीकरणीय है, तो ये जल हो गया जो कि अजैव और नवीकरणीय है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से, ये तो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। तो राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा क्षेत्र जब वो नहीं आता है, तो ये मथुरा जो है नहीं आता है। पानीपत आ जाता है, रोहतक, खुर्जा ये सब है, लेकिन मथुरा जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो ये गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। तंजानिया की राजधानी क्या है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, याद रखिए आप लोग, तंजानिया की राजधानी डोडोमा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कितने डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। और 8 डिग्री चैनल जो ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। और मिनिकॉय और अगर कविरत्ती की बात करें, मिनिकॉय और अपना जो लक्षद्वीप है ये इसको अलग करते हैं 9 डिग्री चैनल से। तो याद रखिए आप लोग, मालदीव और मिनिकॉय हो गया 8 डिग्री, और मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप हो गया 9 डिग्री, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी। तो बोगोटा जब वो कोलंबिया की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि आतंकवादियों से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हर साल वो 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डांस लेगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक है। डांस लेगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक जो है वो शोभना नारायण है। कौन है, तो शोभना नारायण है। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है। तो मिशन परिवर्तन का संबंध स्वास्थ्य सुधार से है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज किस में है, राज्य सूची में है। किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये आप लोगों को पता होगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के मनाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। तो ये आयन मंडल जो है वो रेडियो के तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर देती है। तो सबसे नीचे वाला मंडल जो वो अपना क्षोभ मंडल हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाएगा अपना समताप मंडल। 1 नंबर पर क्षोभ मंडल, 2 नंबर पर समताप मंडल, उसके ऊपर फिर आ जाएगा मध्य मंडल, उसके बाद हो जाएगा आयन मंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल। तो इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अपना आ गया साइंस वाला पोर्शन।
तो साइंस में फर्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो नायलॉन जो वो थर्मोप्लास्टिक है, ये सही सुमेलित है। फिर फिनॉल फॉर्मलाइड ये थर्मोसेटिंग, ये भी सही है। पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक है, ये भी सही है। लेकिन पीवीसी जो एक थर्मोसेटिंग है, ये सुमेलित नहीं है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन में बी को चुनेंगे, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है। तो प्रकाश का वेग जो है वो सापेक्ष नहीं है। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग जो है वो सापेक्ष नहीं है। बाकी बात वस्तु की लंबाई सापेक्ष है। दो परिघटनाओं के बीच समय अंतराल भी है और समकालीनता भी है। नेक्स्ट प्रश्न अपने आ जाता है कि गैसों के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है ओदा है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है, ना ही वो जलता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसका पूर्ण आवर्तनांक 1 से निकटतम होता है। तो ये वायु का आवर्तनांक 1 से निकटतम होता है। मानक रूबी जिसको बोलते हैं हम लोग, और नीलम किसके ऑक्साइड है। तो ये जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। मानक बोले या इसको रूबी बोल सकते हैं, और नीलम, ये दोनों जो ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो ये विद्युत ऊर्जा में। तो फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को जब परिवर्तित किया जाता है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि युष्टो नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है। तो ये युष्टो नलिका जो मानव शरीर के कान में स्थित होती है। यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होता। मनुष्य का प्रतिबिंब उल्टा बनता एवं दृश्य निष्ठ कार्य की दृश्य क्षेत्र कम हो जाता, और तीसरा कार्य के त्रिबिंब प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो बी और सी जो ये सही है, मतलब दृश्य क्षेत्र जो अपना कम हो जाएगा और त्रिबिंब प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, सिर्फ 2D दिखाई देगा, 3D दिखाई नहीं देगा, और अपना दृश्य क्षेत्र जो है वो कम हो जाएगा। और वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तो नहीं बनता है, ये उल्टा जैसा बन रहा है वैसा ही बनेगा। ऐसा कोई बात नहीं कि उल्टा और सीधा बनेगा, जो बन रहा है वैसा ही बनेगा, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, बस ये दोनों सही है। ठीक है, तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो ये विटामिन के रुधिर स्कंदन में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो हाइपरटेंशन जो दिल का दौरा, हाइपरटेंशन से दिल का दौरा होता है, ये सही मेल है। उसके बाद कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर आ जाता है कि अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो अनियततापी के लिए यही सही है कि उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ एक सूची RNA है। सूची RNA, एक सूची RNA जो इसी कारण एड्स वायरस का होता है, यह इसका आनुवंशिक पदार्थ है। एक सूची RNA, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 64 की, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइनो बोर्ड्स की विषय वस्तु के रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नियॉन का प्रयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ की खाद्य श्रृंखला में क्रमित उच्च स्तरों पर किसी जीव विष या टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है। तो ये जैव आवर्धन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है कि परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो परमाणु पायल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है कि TTZ जो जिसका फुल फॉर्म है ताज ट्रेपेजियम जोन, ताजमहल के चारों ओर 23 किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो कि स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए किया गया है। तो ये 10,400 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र, मतलब जो अपना ताजमहल है इसके चारों ओर 10,400 किलोमीटर क्षेत्र तक आप लोग कोई भी मतलब फैक्ट्री वगैरह जो भी है प्रदूषित करने वाला चीज़ वो नहीं लगा सकते हैं। तो इसको तो ताजमहल के संरक्षण के लिए ये किया गया है ताकि उस पर काले धब्बे नहीं पड़े। ताजमहल का आप लोग पता है कि संगमरमर के बना हुआ है, वो पूरा वाइट लगता है देखने में, तो उसको प्रदूषण से बचाने के लिए ही ऐसा किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना देता है,
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जलरागी कोलाइड कहेंगे, जलरागी कोलाइड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि गामा किरणें क्या होती है। तो गामा किरणें जब वो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पे एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हम लोग को 38 ATP प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर कि समुद्री खरपतवार का निम्न से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर है कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो ये क्वाशियोरकर बीमारी जो वो प्रोटीन की कमी से होते हैं शिशुओं में। तो याद रखिए आप लोग क्वाशियोरकर। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुँचता है, किसके द्वारा। तो जल शीर्ष पहुँचता है जाइलम द्वारा, और ये जल का वहन भी करते हैं। बाकी बाद फलों का अगर भोजन का वहन करने की बात करें तो वो हो जाता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम में 2 प्रश्न आते रहता है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। कोशिकाओं का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, उत्तक का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और उस हिस्टोलॉजी के जो जनक थे, उत्तक विज्ञान के जनक जो है वो है मार्सेलो मेलपिगी, मार्सेलो मेलपिगी, याद रखिए आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर H2CO3 बनाता है। आज के लिए आप लोग का जो होमवर्क रहेगा वो आप लोग को बताना है कि एक्वा रेजिया जिसमें हम लोग सोना को घुलाते हैं, गोल्ड को घुलाते हैं, तो इसमें जो है पाया जाता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये दोनों अम्ल पाया जाता है एक्वा रेजिया में। तो आप लोग को बताना है कि किस रेशियो में ये दोनों पाया जाता है एक्वा रेजियो में, याद रख। तो आप लोग को कमेंट कीजिएगा कि इसका जो भी रेशियो होगा आप लोग बताइएगा कि एक्वा रेजिया में किस रेशियो में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो धन्यवाद।